Welcome back everyone. We are back with you guys and today we are starting our journey for all the government competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आज हम अपने करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी. बेसिकली हम अपनी पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे इस एक वीडियो में. एंड जिसका भी एग्ज़ाम सिर पे है, टाइम कम है, देन टेंशन नॉट. ठीक है, टेंशन नॉट. सभी को फटाफट से आ जाइए. This video is for quick recap with all the tricks. Yes, all the tricks are included so that you can learn it very easily. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम अपने इंडिया के बारे में लोकेशंस पढ़ेंगे कि इंडिया हमारी जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड. ओके, इसका एरिया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू लर्न कि इट इज़ द 7th, थाला फॉर अ रीज़न. ठीक है, थाला के फैन कौन कौन है? तो थाला फॉर अ रीज़न 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी. इट कवर्स 2.42 एरिया ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का कितना एरिया आता है इंडिया के अंडर? इतना. तो यह आपको बस हल्की सी फिगर याद रखनी है, 2.42%. इट रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारी, अब तो खैर फर्स्ट हो गया, दिस इज़ रॉन्ग. अब तो इंडिया की फर्स्ट रैंक हो गई है. ठीक है, and it is followed by China. First is India, then China. ठीक है, China is on the second number now. The latitudinal extent of India is, हमारी जो latitudinal extent होती है कि मतलब जो सबसे ऊपर का टॉप जो पॉइंट है वर्सेस जो नीचे का कन्याकुमारी तक आता है. ठीक है, this is what? This is our लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. और ऐसे ही हमारी गोहार मोटी से यहाँ तक ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो जाती है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है. सबसे नॉर्थ की हमारी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और उसके बाद हमारी यहाँ पर जो आते हैं कन्याकुमारी पे, दिस इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट वाली हमारी आती है फिर 68 डिग्री 7 ईस्ट, और फिर लास्ट हमारी आती है 97 डिग्री 25 ईस्ट. चलिए, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? स्टार मार्क दिस, इट इज़ आस्क्ड मैनी टाइम्स, इंदिरा पॉइंट. ओके, ग्रेटर निकोबार आइलैंड में है. और हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा कॉल है, जैसा ऐसा नाम है दोनों का, इंदिरा इंदिरा. तो ऐसे याद रखना है, साउथ एंड नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ दोनों का इंदिरा इंदिरा नाम है. ठीक है, ये हमारी नॉर्दर्न मोस्ट है और ये ग्रेट निकोबार में साउथ वाली है. ठीक है, गुहार मोटा इन गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लोकेशन जहाँ से मैंने ये ड्रॉ की लाइन. एंड हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में किबथू है, दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट. ये रहा. ठीक है, किबथू, ये आपको पता होने चाहिए. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट. 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया. कि इंडिया का जो टाइम है वो कहाँ से मेज़र किया जाएगा? इसी से मेज़र किया जाएगा. ठीक है, और इस आपको ये ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक भी दी गई है. दिस इज़ फॉर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 23 डिग्री और 5. ये देखो, ये हमारी ना इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है. ये लाइन आपको जो दिख रही है ना, दिस इज़ व्हाट, यही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, तो इंडिया को ही देखो दिख रहा है, 2 हिस्सों में बांट दिया इसने, ऊपर नीचे का. तो ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स रैंकिंग यूँ की यूँ पूछी जाती है. तो इसके लिए आपकी ट्रिक है गरम चाट जलेबी विद टी इज़ मज़ा. ओके, जी से गुजरात, आर से राजस्थान, ये यूँ की यूँ सीरियल वाइज है. एम से फिर मध्य प्रदेश, चाट से हमारी छत्तीसगढ़, फिर जलेबी से हमारी आ गई झारखंड. ओके, विद हमारी वेस्ट बंगाल हो गया. टी इज़ फॉर त्रिपुरा एंड मज़ा इज़ फॉर मिज़ोरम. ठीक है, याद रहेगा आप सबको. और टोटल कौन सी 8 स्टेट्स हो गई, ये इनके नाम आपके लिए लिखे गए हैं. ओके, चलिए देखते हैं हमारे हाईएस्ट पीक इन इंडिया. अब इंडिया के कुछ हाईएस्ट पीक है जो बहुत बार पूछे जाते हैं. K2 माउंट, ये हमारा POK में है. मतलब वैसे अगर आप बोले तो जो इंडिया के अंदर एरिया उसमें हमारी कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक है, अदरवाइज़ POK का एरिया भी मिलाया जाता है तो K2 पीक हमारी हाईएस्ट है. ओके,
नंदा देवी उत्तराखंड की ग्रेट हिमालयाज़ की हाईएस्ट है। गुरु शिखर इज़ इन राजस्थान, ये हमारी अरावली रेंजेस जो है उसकी हाईएस्ट पीक है। ये यूँ के यूँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टार मार्क ऑल दीज क्वेश्चंस। सद्भावना ये मध्य प्रदेश में है हमारा, विंध्यान रेंज की हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ हमारी मध्य प्रदेश में फिर से आती है, ये सतपुरा की है, ठीक है। और नाउमुड्डी केरला में है, ये तो आप लोगों को याद होगा, बहुत बार पढ़ी भी है हमने, वेस्टर्न घाट्स में है। जिंदागढ़ हमारी आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये माउंटेन्स के नाम के साथ यूँ का यूँ पूछा जाता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक फॉर विच रेंज, तो ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पासेस नाउ, ठीक है। पासेस क्या होते हैं, छोटी छोटी ऐसी गलियाँ होती हैं जिससे माउंटेन्स में रास्ता बनाया जाता है निकलने के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह निकल पाएँ ईजीली, ठीक है। देखते हैं हमारा, ये देखो आपको ये दिख रहा है जम्मू कश्मीर का ऊपर एरिया, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटी के लिए बनाए गए हैं पासेस। तो पहला देखते हैं, चलो हमारा काराकोरम रेंज, काराकोरम इंडिया टू चाइना को कनेक्ट करता है। काराकोरम रेंज यहाँ पे आपको पिक्चर में कहीं दिख रहा है, चलो ट्राई एंड फाइंड आउट। जोजिला पास, जोजिला पास भी हमारी जम्मू कश्मीर में, ये हमारी श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये रहा जोजिला पास हमारा। तो ये जोजिला पास जो है किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर टू लेक एरिया को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा बनिहाल पास है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये आपको जम्मू कश्मीर की हैं कई सारी, ये याद होनी चाहिए कि विच इज़ इन विच स्टेट, ठीक है। पीर पांजल वो भी हमारी जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती हैं दोनों, ठीक है। शिपकिला पास आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में है, जो कि शिमला टू तिब्बत को कनेक्ट करती है एक तरह से। रोहतांग पास कौन कौन गए घूमने, रोहतांग पास बहुत लोग गए भी होंगे, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ये कुल्लू टू लाहौल एंड स्पीति को कनेक्ट करती है, ठीक है, हमारी रोहतांग पास। उसके बाद खरदुंगला इज़ इम्पॉर्टेंट, खरदुंगला को थोड़ा सा याद रखना है, खरदुंगला हाईएस्ट पास है हमारा, ठीक है। ले टू सियाचिन, सबसे ऊंचाई पर अगर कोई पूछे कि कौन सा पास है तो दैट इज़ खरदुंगला। और ये ले टू हमारा सियाचिन ग्लेशियर जो है उसको कनेक्ट करती है, ठीक है। बारालाचा पास, बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हमारे ले टू मनाली को कनेक्ट करता है, ओके। ये कुछ पासेस इंपॉर्टेंट हैं। लीपू लेक पास, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमारा रिलीजियस प्लेसेस के लिए, तिब्बत में जो हमारा है ना कैलाश पर्वत, उसके लिए ये बनाया गया है। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी यहाँ से होती रहती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट इज़ रिवर्स इन इंडिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, ठीक है। रिवर्स इन इंडिया बहुत पूछा जाता है। दो तरह की रिवर्स हैं मेन, एक हिमालयन रिवर हो गई, एक पेनिनसुला रिवर हो गई, ठीक है। पेनिनसुला नाम से पता चल रहा है जो इंडिया का जो पेनिनसुला वाला है उस वाले एरिया में, नॉर्थ ऊपर वाले एरिया में होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी हिमालयन रिवर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी हिमालयन रिवर कौन सी है, इंडस रिवर। ये देखो ये आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे, आप मैप की हेल्प से अपनी रिवर्स को याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। तो हमारी रिवर स्टार्ट होती है बोखरचू ग्लेशियर में इन द कैलाश, ये दिख रहा है यहाँ पे चाइना का, यहाँ पे हमारी इंडस रिवर की क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा ओरिजिन है। तो देखते हैं इसका ओरिजिन का नाम क्या है, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। अब 5 ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी किसकी, इंडस की, जिनको हम पंजनड भी कहते हैं, ओके। झेलम हो गई, चेनाब लार्जेस्ट है, रावी है, ब्यास है एंड सतलुज है। इसकी हमारी ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लेते हैं। ये ट्रिक है ना सीक्वेंस वाइज मैंने लिखे है आपके लिए। तो सब रवि को छोड़ने जाएंगी, एस से सतलुज, फिर लास्ट से देखो नीचे से शुरू कर रखी है हमने, साउथ टू नॉर्थ है ये हमारी, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ ये हमारी रिवर्स है सारी, सब सतलुज, बी फॉर ब्यास, रावी रवि, छोड़ने का हमारी चेनाब आ गई, जाएंगे जे फॉर झेलम, ओके। ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखो यहाँ सारी आके इंडस चालू होती है, उसके बाद यहाँ झेलम है, फिर झेलम में चेनाब मिल जाती है, रावी मिल जाती है, फिर सतलुज मिल जाती है, लास्ट में सारी मिलकर इंडस में पाकिस्तान के एरिया में घूम जाती हैं, ठीक है। ब्यास एक ऐसी रिवर है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, इंडिया के अंदर है, ठीक है।
दिख रहा है आपको फोटो में, ब्यास रिवर जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, और सतलुज की फिर आके ज्वाइन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है गंगा रिवर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिवर। हमारी गंगा रिवर जो है, गंगा माता जी, ये उनका ओरिजिन कहाँ होता है? भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर पे होता है। इनका ओरिजिन कहाँ होता है? भागीरथी पे। गंगा के दो हेड हैं, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी है, जो कि ज्वाइन कहाँ करते हैं? देव प्रयाग पे। पिक्चर में देखो, मैप रीडिंग सीख लो। मैप रीडिंग जितना करोगे, मैप जितना फिल करोगे, आपको हर एक रिवर का मैप भी फिल करना है, ठीक है, जब आपको याद रहेंगी। अब इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली हमारी हो गई सन, दूसरी यमुना। यमुना इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, गंगा की। यमुनोत्री में ओरिजिन होता है इसका। और यमुना की राइट ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है? कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज का, चंबल, सिंध, केन, बेटवा, ठीक है। थर्ड हमारी हो गई दामोदर रिवर। दामोदर को हम सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुखड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल में क्या लेके आती है? दुख लेके आती है। फिर हमारी जो बंगाल है उसके बाद यहाँ तक देखो ऐसे फ्लो कर रही है, यमुना गंगोत्री से निकला निकला निकला, यहाँ पे आके अलग अलग रिवर से मिल जाएगी ये, ठीक है। ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इनका भी आपसे नाम पूछा जाता है बहुत बार। इसकी हमने आपके ट्रिक भी लेके आए हैं। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। उससे पहले ये देखो, यहाँ पे गंगा आई, ठीक है। गंगा आने के बाद ये लास्ट में क्या होता है? गंगा ना दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में इसके दो हेड थे, है ना, दो हेड स्टार्टिंग में थे, और फिर ये थोड़े टाइम तक ट्रैवल की, फिर लास्ट में भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसे ये हमारी गंगा ऐसे बहती है, ठीक है। तो लास्ट में इसके दो हेड्स कौन से हो जाते हैं फिर? हुगली, भागीरथी हुगली एंड पद्मा मेघना, बांग्लादेश में। ओके, ये इसके दो पार्ट्स लास्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो दिस यू हैव टू स्टार मार्क, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि स्टार्टिंग के दो नाम क्या हैं इसके, और लास्ट में भी ये बाइफर्केट जो होती है उसके नाम क्या हैं, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करते हैं अब हम। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये हैं रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। इसकी हमारी ट्रिक है, ये आपको नाम याद रहेंगे। देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये रामगंगा, गोमती, और ये घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस साइड की। महानंदा ये हमारी लेफ्ट है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हमारी ट्रिक है, क्या है ट्रिक? रमा, घूमती हुई घाघरा, गंदा मत कर। रमा से हमारी फर्स्ट आ गई, फर्स्ट हमारी रमा से क्या है? राम गंगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, राम गंगा, फिर घूमती हुई घाघरा, ठीक है, रमा, घाघरा, घाघरा हमारी घाघरा हो गई, घूमती हो गई, गंदा गंडक हो गई, मत का महानंदा हो गया, और कर का हो गया कोसी, ठीक है। ये आपको सारी रिवर्स इस ट्रिक से याद हो जाएंगी। रमा, घूमती हुई घाघरा, गंदा मत कर, या फिर रमा, घाघरा, गंदा मत कर, घूमती हुई, ऐसे करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्दर्न रिवर। देखो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन हमारा कहाँ से हो रहा है? चैमयूंग ग्लेशियर से हमारा इसका ओरिजिन हो रहा है। दिस इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन के बाद ये हमारी फिर ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। इसका एक और नाम है, ठीक है, दिस इज़ द अदर नेम, यारलुंग तसंगपो नेम है ये हमारी ब्रह्मपुत्रा का। ओके, उसके बाद ये हमारे इंडिया में आते हैं फिर यहाँ दो रिवर्स से मिल जाती हैं, दिबांग होगी और लोहित हो गई। चलिए पढ़ते हैं। एट सदिया असम में इट इज़ जॉइंड बाय टू स्ट्रीम्स। दिख रहा है यहाँ पे असम में ज्वाइन कर रही हैं दिबांग और लोहित से। इसके बाद ही इस गंगा इस रिवर को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा। इससे पहले इसका नाम क्या हमने देखा था? यारलुंग तसंगपो, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, स्टार मार्क दिस, कि ब्रह्मपुत्रा का नाम एट विच पॉइंट ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट होता है। तो असम में आके जब दिबांग और लोहित मिल जाते हैं तब इसका नाम देखो यहाँ दिख रहा है, दिस इज़ ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे आके इसका नाम फिर ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। और फिर ब्रह्मपुत्रा इसका नाम पड़ गया। इसके बाद क्या आएगा? तिस्ता ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। तिस्ता रिवर यहाँ से ये देखो ये आ रही है तिस्ता रिवर, ये ज्वाइन हो गई। और फिर जब ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है तो इसको क्या नाम देते हैं? जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना। जमुना। अब हमारी जमुना रिवर आ रही है
और मेघना, इंडिया की एक ट्रिब्यूटरी है मेघना, ये दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद इसका नाम क्या जाता है, मेघना। तो बंगाल देश में मेघना कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को। चलिए ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज हमारी हैं नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज हो गई तिस्ता, मानस, सुबनसिरी, दीज आर द नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज। एंड हमारे साउथ से जो आ रही हैं, देखो नीचे से दिख रही है, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिला, दीज आर सम ऑफ द साउथ ट्रिब्यूटरीज। चलिए देखते हैं अब हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है जो कि वेस्ट साइड आ रही है, तो देखा ये पिक्चर में दिख रहा है, जो वेस्ट साइड आ रही हैं वो वेस्ट फ्लोइंग, और जो ईस्ट साइड फ्लो कर रही हैं ये वाली, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्ट फ्लोइंग हमारी नर्मदा है, तापी और माही, ये 2-3 रिवर्स हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं है वेस्ट की, तो आपको याद रखना है, और उनमें से भी नर्मदा लार्जेस्ट है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी हो गई, गोदावरी लार्जेस्ट है, कृष्णा, कावेरी, ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, सम ऑफ द ईस्ट। ओके, चलिए देखते हैं। माही हमारी एमपी में ओरिजिन होती है, नर्मदा हमारी अमरकंटक में ओरिजिन पूछे जाते हैं, दिस यू हैव टू स्टार मार्क, आपको पता होना चाहिए। तापी हमारी बेटुल में, तापी हमारी सेकंड नर्मदा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट बहनें जैसी हैं, ट्विन सिस्टर्स जैसी हैं। फिर हमारी महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा, कावेरी, इनका भी ओरिजिन, गोदावरी का नासिक में होता है, कृष्णा का महाबलेश्वर महाराष्ट्र में होता है, और ये आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डैम्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी डैम्स हैं, जो पानी देख रहे हो यहाँ पे डैम की फ़ोटो, तो ये डैम्स बनाए गए, कौन सा इंपॉर्टेंट डैम्स है, 7 इंपॉर्टेंट डैम्स है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया इंदिरा सागर डैम, ये हमारा एमपी में है, नर्मदा रिवर पे। और फिर सेकंड हमारा तहेरी डैम है, ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का, उत्तराखंड में, ठीक है, मतलब कि सबसे ऊंचाई पे जो डैम है वो कौन सा है, तहेरी डैम है। फिर हीराकुंड डैम हमारा हो गया लॉन्गेस्ट डैम है, ये भी उड़ीसा में, महानदी रिवर पे है। भाखड़ा नांगल डैम एचपी में है, ठीक है, सतलुज रिवर पे है। और नागार्जुना सागर डैम हमारा तेलंगाना में कृष्णा रिवर पे है। सरदार सरोवर डैम हमारा गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे है। दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट डैम्स, ये आपको यूँ कहीं याद होने चाहिए कि ऑन द विच रिवर एंड एट विच प्लेस। ओके, मेरठ हमारा डैम है तमिलनाडु में, लास्ट कावेरी पे, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द 7 इंपॉर्टेंट डैम्स। चलिए लेक्स देखते हैं, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। उसमें से हमारी फर्स्ट है वूलर और दल लेक, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश लेक भी है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, ठीक है, वूलर लेक। और दल लेक में हमारी ये देख रहे हो ना पिक्चर, ऐसी बोटिंग होती हैं, तो दिस इज़ फॉर द दल लेक। सेकेंड हमारी तसोमिरी लेक, ये भी जम्मू कश्मीर की है, ये ब्रैकिश वाटर की है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बहुत बार। चिलिका लेक उड़ीसा में है, तो बहुत फेमस है, एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है। और इसमें डॉल्फिन की वो भी बनाई गई है कि डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी है। सांभर लेक नाम से ही आपको पता है, राजस्थान की सॉल्ट वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। स्टार मार्क, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉनर लेक हमारी ये भी एक तरह की क्रेटर लेक है, ठीक है, वॉल्केनिक से बनी थी। जो वॉल्केनिक क्रेटर डेवलप कर देता है ना, तो उसमें पानी भर जाता है, दैट इज़ लूनर लेक। पुलिकट हमारी फिर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, ये भी ब्रैकिश वाटर है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश है। कोलूर ये हमारी आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर है ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाज पे है, ये याद रखना। लॉकटक लेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टार मार्क्स को जितना स्टार मार्क करना है उतना कर लो। ये मणिपुर में है, फ्रेश वाटर लेक है, इसको हम फुमदीस भी कहते हैं। ये फ्लोटिंग होता है, आप इमेजिन करो कि एक आप किसी आइलैंड पे घूमने गए, वो आइलैंड फ्लोट ही कर रहा है, ऐसा लगेगा आपको, है ना। एक तो कोई बोट फ्लोट कर रही है, एक आइलैंड का आइलैंड फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड है। और यहाँ पे ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लैमजो। ओके, वैमदन लेक है फिर केरला में, ये लॉन्गेस्ट लेक है इन इंडिया। स्टार मार्क दिस, पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, तो वो वैमदन लेक है। और फिर ये एक लद्दाख की है पेंगोंग लेक, जो कि हाई एल्टीट्यूड लेक है, ठीक है। पेंगोंग, अब लद्दाख में तो हाई एल्टीट्यूड ही होगी ऑफ कोर्स। और ये पार्शली चाइना में, थोड़ी चाइना भी इसका पार्ट है। और फिर लास्ट में हमारी तसंगमो लेक, जो कि सिक्किम में।
चलिए हम अब आते हैं अपने सीजन्स ऑफ इंडिया पे। इंडिया में कितने कितने तरह के सीज़न हैं, देखा होगा। गर्मियाँ आती है, बहुत पसीने छूटते हैं, फिर कहते हैं भाई जल्दी से सर्दियाँ आ जा, फिर हमारी सर्दियाँ भी आ जाती हैं, विंटर्स हो गई जैसे, ठीक है। उसके बाद बीच में पर इनके बीच में रेनी सीज़न भी आ जाता है, बारिश आती है ना, मानसून आता है। रेनी सीज़न का ही नाम मानसून है। फिर एक रीटरिंग मानसून होता है कि जिसमें मानसून बारिश जो है वो वापस जा रही होती है। तो ये 4 तरह के हमारे मानसून हैं। और हमारी जो रेन आती है इंडिया में वो कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट मानसून। स्टार मार्क दिस, बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में रेन कौन से मानसून से एंटर करती है, साउथ वेस्ट से, ठीक है। और विंटर सीज़न में हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ज़्यादातर रेन होती है फ्रॉम द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। किससे होती है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और रीटरिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। तो रीटरिंग मानसून की वजह से जब भी पूछा जाएगा कि बारिश कहाँ होती है, वो तमिलनाडु में ही होती है ज़्यादातर। और ये नॉर्थ ईस्ट भी आप इसको कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं मानसून जो लेके आती है। तो एक तरह से हमारी 2 हो गई, एक तो साउथ वेस्ट मानसून हो गया और एक नॉर्थ वेस्ट भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। ये भी बारिश लेके आती है। याद रहेगा ये, चलिए याद करना है, रहेगा क्या होता है। चलिए पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब हमारे 2 तरह के पोर्ट्स हैं, एक वेस्ट पोर्ट्स हैं जो कि वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया में है, ठीक है। फिर ईस्ट कोस्ट है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। वेस्ट कोस्ट में हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है। आपको 13 के 13 नाम याद होने चाहिए। कांडला, जिसका नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट भी है, गुजरात में। टाइडल पोर्ट है, टाइड आती रहती है गुजरात में, है ना। हमने अपनी हिस्ट्री में भी देखा था, यहाँ पे टाइड्स आती हैं बहुत ज़्यादा। फिर मुंबई पोर्ट हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई, हमें पता ही है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट बाय साइज़, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा बनाया गया था असिस्ट करने के लिए। किसको असिस्ट करने के लिए, मुंबई पोर्ट को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, एक तरह से कंटेनर पोर्ट भी जिसको कहते हैं। फिर हमारा आता है मारमुगाओ पोर्ट। तो मारमुगाओ आप ऐसे याद कर लेना, लास्ट में दिख रहा है मारमुगाओ, गोवा जैसा सा नाम है इसका। तो मारमुगाओ हमारा गोवा में है, ठीक है। ये इशू ट्रीज़ पे बना गया है, ये आयरन और एक्सपोर्ट हब वगैरह करता है। मैंगलोर हमारा, आप बेंगलोर से याद कर लोगे, है ना। मैंगलोर मतलब बेंगलोर, तो बेंगलोर इज़ इन कर्नाटका, तो ये भी हमारा कर्नाटका में हो गया, ठीक है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह हैंडल करता है। फिर लास्ट हमारा कोचिन, तो आपको ही पता है ना। कोचिन कहाँ पे है, केरला में। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इसमें से हमारी क्या होती है, गेटवे टू लद्दाख, लक्षद्वीप है। और यहाँ पे हमारी स्पाइसेस जितनी भी होती हैं, स्पाइसेस जितने मसाले आप लोग खाते हो ना मज़े से, अब वो हम दूसरे देश भी भेजते हैं। वो किसके थ्रू भेजते हैं, ज़्यादातर कोचिन एयरपोर्ट के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। और ये गेटवे टू लक्षद्वीप भी है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको इम्पॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न पोर्ट्स। अब हमारे ईस्ट साइड पे जितने पोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग विद तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ही हमारे 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर ही हमारे 3 पोर्ट्स हैं, टूटिकोरिन, चेन्नई पोर्ट और इन्नौर पोर्ट, जिसको कि कामराजर पोर्ट भी कहा जाता है। और टूटिकोरिन पोर्ट को क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज, स्टार मार्क दिस, बहुत बार पूछा जाता है, VO चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है। और चेन्नई पोर्ट हमारा ओल्डेस्ट पोर्ट है। इन्नौर पोर्ट फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट है, जिसमें कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो आके ऐड हो गया था, उसके भी प्राइवेट आगे, वरना गवर्नमेंट ज़्यादातर इनको संभालती है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। डीपेस्ट लैंड लॉक, मतलब कि लैंड से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, लैंड ही लैंड है। ये डीपेस्ट पोर्ट भी है, कार्गो वगैरह, मिनरल्स वगैरह, पेट्रोलियम ये सब करता है। प्रदीप पोर्ट हमारा उड़ीसा में है, इम्पॉर्टेंट आयरन और है ये भी। कोलकाता पोर्ट, जिसमें कि हल्दिया भी है, ठीक है। कोलकाता के 2 एक तरह से आप कह सकते हो, एक हल्दिया और एक कोलकाता। ये हमारा वेस्ट बंगाल में, हमें पता ही है। ओनली रिवराइन पोर्ट, जो कि रिवर पे बना हुआ है ना, हमारी चलती हुई रिवर थी एक, रिवर पे जो पोर्ट बना है उसको क्या है, कोलकाता पोर्ट है, ये हुगली रिवर पे है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर हमारा अंडमान एंड निकोबार में है, जो कि हमारा 13th मेजर पोर्ट है। ठीक है, दिस यू हैव टू स्टार मार्क, 13th मेजर पोर्ट अगर पूछेंगे तो पोर्ट ब्लेयर का नाम आपको देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सॉइल्स हमारी कितनी तरह की क्या क्या है इंडिया में। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये फर्टाइल सॉइल होती है, ज़्यादातर हमारी खेती बाड़ी किस में होती है, इसी में होती है। तो वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, जितने भी चीज़ें उगती हैं इसी में उगती हैं। फिर हमारी ब्लैक सॉइल आती है। ब्लैक सॉइल क्लेई सॉइल होती है। ये पूछा जाता है कि इसमें मॉइस्चर वगैरह अपने आप रिटेन हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर कॉटन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कॉटन जो है वो कहाँ पे उगाई जाती है, तो आपको बताना है ब्लैक सॉइल। यूँ याद रखना, कॉटन वाइट और ब्लैक सॉइल मतलब अपोजिट हैं दोनों। ठीक है, कॉटन वाइट होता है पर उगता कहाँ पे है, ब्लैक धरती पे उगता है। रेड सॉइल हमारी आती है। रेड अब क्या होता है इसमें ना, रेड ये धीरे धीरे इनकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, लीचिंग की वजह से। और जो लेटराइट होता है ये रेड सॉइल को ही और ज़्यादा लीचिंग हो जाती है इसमें। लीचिंग क्या होती है, मतलब इसके मिनरल्स वगैरह जो हैं वो वॉश अवे हो गए, तो वो होता है लीचिंग। ठीक है, तो रेड सॉइल की और ज़्यादा लीचिंग होने की वजह से लेटराइट सॉइल बनती है। और इन पे क्या होते हैं, कैश्यू, रबर, ये सारे जो हैं उगते हैं। टी, कॉफ़ी, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डेजर्ट सॉइल, अब पता ही है आपको डेजर्ट कहाँ पे होता है, हमारा राजस्थान वाले एरिया में। यहाँ पे ज़्यादातर होता तो नहीं है, कुछ उगता तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत उगाना पड़ता है पानी एक्स्ट्रा दे के। ठीक है, और इसमें सैंड पाया जाता है, ये हमें पता ही है। माउंटेन सॉइल अब कहाँ पे मिलेगी, माउंटेन्स में मिलेगी। हमारे पहाड़ जो हो गए, ये ह्यूमस इनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, टी हो गई, मेज़ हो गया, ये सब ज़्यादा उगता है यहाँ पर। अब हमारी एक और है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पीटी या फिर मार्शी सॉइल। ये दलदल जैसी सॉइल होती है एक तरह से। ठीक है, दलदल वाली, दलदल हाई ऑर्गेनिक। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हाई होता है, और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से ये एसिडिक भी होती है। ठीक है, इसमें ये एक्वेटिक क्रॉप्स वगैरह ज़्यादातर उगती हैं। नेक्स्ट है हमारी लास्ट, दैट इज़ सलाइन या फिर एल्कलाइन सॉइल, जिसमें कि एक्सेस सोल्ट होता है और ये इनफर्टाइल होती है, जिसमें कि हम अपना कुछ ज़्यादा उगा ही नहीं सकते। ठीक है, सॉइल्स को अच्छे से याद रखना है, पता होनी चाहिए सॉइल्स कौन कौन सी हैं। ये देखो, ये आपके लिए मैप है यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल दिख रहा है, ये यूपी, हरियाणा, पंजाब का एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है। यह मैंने आपके लिए यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। और इसके बाद देखो सलाइन वाटर कहाँ था, ये सलाइन सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारी, फिर ये नीचे आते हैं यहाँ पे, मतलब कि ज़्यादातर कॉटन वगैरह उगता है। हमने देखा था ना, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है हमारा। और फिर ये देखो रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल, यहाँ पे ये वाला साउथ का एरिया हो गया। लेटराइट ज़्यादा लीचिंग होने की वजह से, रेड सॉइल की ही लीचिंग होने की वजह से लेटराइट सॉइल आई थी, है ना। पिटी सॉइल हमारी जो दलदल वाली थी। अब दलदल कहाँ होगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है ये क्या हो गई है, दलदली सी ज़्यादा हो गई है, पिटी सॉइल हो गई है। ओके, चलिए एरिड सॉइल हमें पता है सूखे एरिया में होती है एरिड सॉइल, तो आपको नाम से कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एरिड का मतलब होता है सूखा, तो ये राजस्थान वाले एरिया में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट इन इंडिया। अब अलग अलग तरह के जंगल हो गए, पेड़ हो गए, वो कहाँ पे कैसे क्या क्या हैं वो सब हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैप दिया गया, आप मैप से रिलेट कर करके साथ साथ याद करते जाना। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारा वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे ये देखो ट्रॉपिकल, जहाँ पे ज़्यादातर क्या रहता है, हरा भरा ही रहता है। ये फ्लोरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा फ्लोरा कौन से फॉरेस्ट में है, कि कौन से पेड़ पौधे कौन से हैं, तो ये याद रखना आपको। इबोनी हो गया, महागोनी, रोजवुड, ये ज़्यादातर एवरग्रीन में पाए जाते हैं। ठीक है, और डिसीडियस फॉरेस्ट जो है उसमें साल, टीक, बैम्बू और सैंडलवुड पाया जाता है। थोन, अब थोन कौन से होते हैं, कांटे वाले होते हैं ना, कांटे वाले, तो ये कांटे वाले जो हो गए, इन कांटे वाले ऑफकोर्स इनमें बबूल मिलेगा आपको, कैक्टस मिलेगा, डेट पाम मिलेगा। और ये राजस्थान जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, वहाँ पे कांटे उगते हैं। ठीक है, और फिर माउंटेन नाम से चल रहा है माउंटेन फॉरेस्ट, ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमालयाज़, यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन से ट्रीज़ मिलते हैं,
पाइन, डिओडर, फर, ये वाले ट्रीज़ माउंटेन्स में मिलते हैं ज़्यादातर। देखा होगा जब घूमने जाते हो ट्रिप्स पे, तो जब घूमने जाओ कहीं पे कोई एक्टिविटी करने जाओ, अपने डेली लाइफ से रिलेट किया करो, देखा करो हाँ भाई हमने पढ़ा था पाइन ट्री है, तो क्या यही वही पाइन ट्री है, ऐसे चेक किया करो, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर आपको सुंदरबन डेल्टाज में ही पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव बहुत बार पूछा जाता है और मैंग्रोव सुंदरबन डेल्टाज में ही ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कोकोनट हो गया, पाम ट्री हो गया, सुंदरी ट्री हो गया, ये ज़्यादातर होते हैं। फिर हमारा हो गया स्वैम्प या फिर लिटोरल, ये कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, ये भी मैंग्रोव्स वाले दलदल वाले एरिया में थोड़े से होते हैं। फिर हमारा लास्ट है सब ट्रॉपिकल बर्ड लीव्ड फॉरेस्ट, ये हिमालयाज़ वगैरह में ओक हो गया, लॉरल, चेस्टनट, ये भी मतलब एक तरह से थोड़े से हमारे क्या हैं ऊपर माउंटेन वाले एरिया के ही ट्रीज़ हैं, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक अब देखते हैं क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारी, क्योंकि इंडिया की कितनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर 58% एग्रीकल्चर के उस पर ही डिपेंड करते हैं, उनका 58% जनता का खाना पीना ज़िंदगी इसी से चलती है, ठीक है। 3 क्रॉप्स ऑफ द सीज़न जो हैं वो इसी की हैं। 3 क्रॉप्स कौन कौन सी है, खरीफ हो गई, रबी हो गई, ज़ैद हो गई, ये हमारी तीनों क्रॉप्स इंडिया में पाई जाती हैं। खरीफ हमारी उगती है जून जुलाई में, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारा उगता है, ठीक है। रबी हमारी वीट, ये अक्टूबर दिसंबर में उगती हैं। बारले, पीज हो गया, ये रबी क्रॉप्स में आती हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैद, ये जैद जो है ना एक तरह से छोटी सी है, 2 महीने के लिए आप बीच में अपने क्रॉप सीज़न के इन दोनों खरीफ और रबी के बीच में उगाते हो इनको। अप्रैल जून का जो टाइम आ गया उसमें उगाते हैं, जैसे कि छोटा मोटा सलाद, मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब होता है जैद में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिवॉल्यूशन जो हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ब्लू नाम से पता चल रहा है आपको, ब्लू मतलब पानी, इसका मतलब इसमें फिशरीज़ होती हैं, ठीक है। ब्राउन, ये PYQs हैं, बहुत बार पेपर में आते हैं रिवॉल्यूशंस, तो एग्रीकल्चर में ही आते हैं ये चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन, अब नाम से पता चल रहा है, ग्रीन का मतलब एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमारा किसने स्टार्ट किया था, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MS स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हमारा फ्रूट्स का हो जाएगा, पिंक प्रॉन्स के हो जाएंगे, टमाटो रेड का हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर एग का हो जाता है, सिल्वर एग, देखे ना, जैसे आप यूँ याद कर लेना सिल्वर को कि चांदी की जो है मुर्गी, ठीक है, चांदी के अंडे जो मुर्गी देती है वो। वाइट हमारा नाम से ही आपको पता चल रहा है मिल्क हो गया, और येलो हमारा ऑयल सीड्स का हो जाएगा, ठीक है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने सारे रिवॉल्यूशंस ऐड किए हैं इसमें, सिर्फ इम्पॉर्टेंट किए हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिनरल्स ऑफ द इंडिया, लास्ट हमारा टॉपिक है। इसकी मैंने आपको टेबल दे दिया, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मिनरल ज़्यादातर कौन सी प्लेस में पाया जाता है, ठीक है। तो इन टेबल्स को थोड़ा देख लेना, जैसे कि कोल हो गया, झारखंड वगैरह में मिलता है, इनकी और जो होती हैं ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा, इस वाले एरिया में होते हैं। आयरन भी हमारा, आयरन की बड़ी बड़ी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन सब में पाई जाती हैं। गोल्ड, ये तो आप सबका फेवरेट होगा, गोल्ड किस किस को पता लगाना कि गोल्ड कहाँ पे होता है। साउथ में जाओगे तो साउथ में कर्नाटका में और झारखंड में हमारा गोल्ड है, ठीक है। और इसमें कोल इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कोल को ध्यान रखना और आयरन को ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेना। बाकी तो आपको मिक्का का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मिक्का झारखंड में इसका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मिक्का का झारखंड में ही होता है, ठीक है। तुम थोड़ा सा मिक्का का ध्यान रखना। उसके अलावा तो ये दोनों लास्ट के हैं, यूरेनियम और थ्रियम, जिनसे हमारे क्या बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, तो ये थोड़े से देख लेना कि ये कहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑयल फील्ड्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल फील्ड्स हमारा दिग्बॉय जो है वो असम की ओल्डेस्ट है, असम में, और ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया का, ठीक है। और मेजर ऑयल फील्ड्स इंडिया की हैं वो कहाँ पे हैं, ऑफ द दिग्बॉय ही हैं। ये 2 हमारी जो नाम है
ये इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं दिग बॉय की, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ हम अपना पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार 2x की स्पीड पे देखो, चाहे 1.5 की स्पीड से देख लो, बट आप इसको बार बार देखो सो दैट यू कैन रिवाइज योर होल इंडियन ज्योग्राफी। एक वीडियो में आपको पूरा क्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ दिया गया है। utilize this platform and revise, learn whatever you can take, and just be future officers. I'll be so happy to see you guys succeed, ठीक है। आप सभी बनेंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।